चलें जी, YouTube की पेमेंट आ चुकी है और ये इतने सारे पैसे जो है ना, इतने सारे पैसे जो आप देख रहे हो, YouTube की पेमेंट इतनी ज्यादा भी नहीं आती भाई, इतनी ज्यादा भी नहीं आती है। मैं आपको बता देता हूं कि YouTube ने जो है ना वो मुझे पेमेंट जो है वो सेंड कर दी है और मेरी ये फर्स्ट इनकम है भाई साहब, ये मेरी फर्स्ट इनकम है YouTube से। और बहुत सारे नए क्रिएटर्स, बहुत सारे नए यूट्यूबर जो कि YouTube पर वीडियोस बनाना उन्होंने शुरू किया है, उनकी दिल में बहुत बड़ी विशेष हैं, हम YouTube पर काम करेंगे, हम इतना पैसा कमाएंगे YouTube से, हमें इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, इससे हम ये अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे, ये वाली पूरी करेंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मैं कब से YouTube पर मौजूद हूं, कैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, कितने मैंने पैसे कमाए हैं अब तक और कितने व्यूज पर कितने डॉलर मुझे मिल रहे हैं। मेरे चैनल की जो रिसोर्सेज हैं, जो मेरे चैनल की जो RPM है, CPM है, वो क्या कुछ मिलता है, उस पर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग लाजमी से कर दीजिए, क्योंकि चलें इतना तो हक बनता है भाई लाइक और सब्सक्राइब करना। तो 2018 जब कोविड आया था तब से मैंने YouTube पर काम करना शुरू किया। 2018 से कोविड बाद में आया था, 2018 में मैंने YouTube पर काम पहली बार स्टार्ट कर दिया था। तो 2018 में जब मैंने YouTube पर काम स्टार्ट किया था तो मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिशात थी जैसी सबकी होती हैं, भाई मैं YouTube पर काम करूंगा, मैं वायरल हो जाऊंगा, इतना पैसा मैं बना लूंगा, मेरी ये विश पूरी हो जाएगी, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाऊंगा, etc। मतलब सबकी होती है विशेष भाई, होती है, मेरी भी यही विश थी। मैंने पहला चैनल बनाया, उस पर काम शुरू कर दिया, उस पर कभी वॉइस ओवर की वीडियोस अपलोड करता था, कभी कोई वीडियो, कभी कोई वीडियो। लेकिन ज्यादातर लोग आजकल जो है ना जब वो स्टार्ट लेते हैं तो वो व्लॉगर बन जाते हैं भाई, व्लॉग, डेली व्लॉग्स बनाते हैं। मैंने भी व्लॉग का चैनल बनाया था, नहीं सक्सेस मिली मुझे। मैंने वॉइस ओवर का चैनल बनाया था, कोई सक्सेस नहीं मिली। फिर मैंने एक वॉइस ओवर का ही चैनल था, उस पर मैंने यूं टीवी चल रहा था सामने और उसमें पाकिस्तान के एक बॉलर ने हैट्रिक डाली थी, ऑलराउंडर था पाकिस्तान का, मुझे नाम भूल गया अभी, उसने हैट्रिक डाली थी। तो टीवी चलते हुए कि मैंने कुछ वीडियोस बनाकर जो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर दी। मुझे मालूम ही नहीं था भाई यूट्यूब की पॉलिसीज क्या है, मैंने वीडियो अपलोड कर दी। अगले दिन सुबह उठाऊं तो पता चला जनाब स्ट्राइक ठोकी हुई, मतलब जाने अनजाने में वो चैनल मेरा उड़ गया। स्ट्राइक्स, 2-3 स्ट्राइक्स पड़ गई, वो चैनल मेरा जाता रहा, मुझे मालूम ही नहीं था। फिर उसके बाद नया चैनल बनाया, फिर नया चैनल बनाया, फिर व्लॉगिंग का बनाया। कोविड के दौरान में हम व्लॉगिंग करते रहे, उसका चैनल बनाया भाई साहब, 300 350 तक सब्सक्राइबर पहुंचे। बहुत मेहनत की, कोई 200 के लगभग वीडियोस अपलोड की, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली भाई। YouTube बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है। कुछ लोगों को लगता है कि ये बस बैठे हैं, वीडियो बना दी और अपलोड कर दी और पैसा ही पैसा। अगर ऐसा हो जाता तो सब लोग छोड़ देते काम और यही वाला काम करते बैठकर, वो कोई और काम करते ही नहीं। बट ऐसा होता नहीं है, किसी किसी का होता भी है, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। किसी किसी का ऐसा होता भी है तो वो वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, वायरल हो जाती है और उनके बारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन वो कोई लाखों में से एक बंदा ऐसा होता है भाई साहब, करोड़ों में से शायद एक बंदा होता होगा जिसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो वायरल हो जाता है। बट उसके बाद फिर मैंने 2019-20 में जाकर मैंने एक क्रिकेटिंग चैनल स्टार्ट किया, MH क्रिक इन्फो उसका नाम था। इस पर मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की और IPL 2022 वो ईयर था, IPL 2022 कि जिसमें मेरी एक वीडियो मैंने बनाई और वो मेरी वीडियो वायरल हो गई। वो 1,25,000 तक गई। उसी एक वीडियो ने मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट कर दिया, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर दिए। टोटल मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हो गए थे तकरीबन 3,000 के करीब या 2,500 के करीब। तो मैंने जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया भाई, बहुत खुश था मैं। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, 7 दिन पूरे कोई जवाब नहीं आया यूट्यूब की तरफ से। उसके बाद जवाब आया कि भाई आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता, एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। बहुत कोशिश की मैंने भाई साहब, हर महीने, उस टाइम 1 महीने के बाद अप्लाई करना पड़ता था। 1 महीने के बाद मैंने अप्लाई किया, फिर वही तकरीबन 1 साल तक मुसलसल 12 महीने में अप्लाई करता रहा, कोई कामयाबी नहीं मिली। मैंने दिल बर्दाश्त होकर कुछ दिन YouTube को छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने नया चैनल बना लिया मुनीर हैदर ऑफिशियल के नाम से, और उस पर मैंने पहली 7, 8, 10 वीडियोज है वो मैंने टेक से रिलेटेड डाली। उस पर कुछ थोड़े मुझे अच्छे व्यूज मिलने शुरू हुए, 200, 400, 200, 300, 120 इतने व्यूज आ जाते थे। मेरे लिए इनफ थे क्योंकि उस पर सब्सक्राइबर भी तो 20-30 ही थे। एक दिन मैंने उस पर भी क्रिकेट की वीडियो अपलोड कर दी भाई, और उस वीडियो पे मतलब वो टेक वाली से कुछ ज्यादा व्यूज आ गए। फिर मैंने रेगुलर उस पर भी क्रिकेट ही स्टार्ट कर दी।
MS क्रिक इन्फो को छोड़कर मैंने मुनीर हैदर ऑफिशियल पर काम शुरू कर दिया और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है वो सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। 6 महीने के टाइम लगा मुझे, 6 महीने के अंदर अंदर मेरा वो कामयाब हो गया। उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के अंदर मोनेटाइज भी हो गया और उसके बाद उस पर मैंने काम शुरू कर दिया। लेकिन मेरी पहली इनकम आने में भी एटलीस्ट मुझे 1 ईयर लगा, 1 साल लगा और 1 साल के बाद जाकर मेरी पहली यूट्यूब की इनकम आई और मैं इतना खुश था वो पहली इनकम रिसीव करने के बाद कि शायद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। मेरे $101 इनकम जो पहली इनकम मेरी बनी थी, तकरीबन 1 साल के अंदर $101 बना। बहुत मेहनत करनी पड़ी भाई, 1 साल के अंदर $101। कैलकुलेशन खुद कर ले मंथली कितने बनते हैं। तो मेरी जो वीडियोस हैं इसी तरह की मतलब फेस कैम वीडियोस होती हैं और उनमें तकरीबन 5000 व्यूज पर जाकर $1 मुझे यूट्यूब देता है, 5000 पर, 6000 पर, इसी तरह से है। तो मेरी जो मतलब इनकम है $101 थी। यही कुछ है यूट्यूब भाई। टेक की वीडियोस अगर आप लोग बनाएं तो तकरीबन 1500 व्यूज पर $1 मिल जाता है। क्रिकेट की वीडियोस इस तरह की बनाएं, स्टोरीज की बनाएं, इस तरह की कुछ बनाएं तो मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ पैसे हैं। तो मेरी तो भाई साहब 5-6 हज़ार व्यूज पे $1 की इनकम बनती है। बट जो भी मिला है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली इनकम यूट्यूब से रिसीव हो चुकी है, काम जारी है। जब किस्मत में होगा, एक वीडियो वायरल होने की देर है, $400-500 तो कहीं नहीं गए।